हमारे मुख्यमंत्री जी 90 फीट में आए थे तब उन्होंने भी बयान किया था। और अभी 350 का घर देके धारावी वालों को वो लोग बेवकूफ समझ रहे हैं, उनको फंसा रहे हैं। तो धारावी की जनता रोड के ऊपर उतर के इसका मुकाबला करेंगी, भले सरकार की। मैं एक बार कमिटमेंट करता हूं तो मैं खुद की भी नहीं सुनता, और इसलिए मैं आपको जवान देता हूं, धारावी का पुनर्विकास होगा, सबको घर मिलेंगे, सबको मकान मिलेंगे, पात्र सबको करेंगे, दुकान सबको देंगे, ये वादा हमारा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धारावी वालों में भ्रम निर्माण करके, गलत फहमियां निर्माण करके कुछ धारावी के गली कूचे के लड़के लोगों को पकड़कर उनको पैसा देकर अदानी के लोग भले बुरे रास्ते से सर्वे करवा रहे हैं, लेकिन उसमें वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, निकम्मी है। निकलो घरों मकानों से, निकलो घरों मकानों से, निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों 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 से। लेकिन उसमें वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आप लोगों को मालूम है, कुछ पत्रकार लोगों को भी हाथ में पकड़कर उनको पैसा खिलवाकर अदानी के लोग मीडिया को खरीदकर धारावी में बहुत सर्वे हुआ है, 12 में इतना % सर्वे हो गया है, इस तरह का भ्रम फैलाकर धारावी वालों को बेवकूफ करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो सकते। धारावी बचाव आंदोलन सक्षम है, धारावी बचाव आंदोलन के पीछे धारावी वालों की ताकत है। आने वाले कुछ दिन में हम लोग धारावी में क्या कर सकते हैं उसके विषय में 14 तारीख की मीटिंग में हम लोग तय करेंगे क्या करने वाले सारे लोग। देश में परिवर्तन हो रहा है, हर तरफ विकास की बात की जा रही है, देश और दुनिया की नजर धारावी पर है। क्या अब धारावी की बारी है? जी हाँ, अब धारावी की बारी है। देश में परिवर्तन जारी है, अब मेरी धारावी की बारी है। धारावी का विकास, धारावी पुनर्विकास परियोजना DRP एक सरकारी परियोजना है जिसके माध्यम से धारावी का विकास होगा। 2022 के इस परियोजना में पात्र धारावीकरों को धारावी में और सभी धारावी के लोगों को घर दिया जाएगा। DRP के इस परियोजना में धारावीकरों को की टू की, यानी पहले इनको नया घर दिया जाएगा और फिर इनसे इनके पुराने घर लिए जाएंगे। 1 जनवरी 2000 के सभी पात्र धारावीकरों को धारावी में 350 वर्ग फुट का घर दिया जाएगा। 1 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2011 के बीच सभी धारावी वासियों को 300 वर्ग फुट का घर बनाकर दिया जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि सरकारी दस्तावेज के अनुसार इन लोगों को 2.5 लाख रुपए की राशि सरकार को देनी होगी। कमर्शियल जगह के बदले 225 वर्ग फुट की जगह मुफ्त और इससे ज्यादा लेने पर सरकार तयशुदा राशि सरकार को देनी होगी। दोस्तों, धारावी की पुनर्विकास परियोजना देश की पहली परियोजना होगी जिसमें धारावी के हर निवासी को घर दिया जाएगा। चाहे वो पहली मंजिल पर रहता हो या उनके पास कोई घर हो, कोई भी दस्तावेज के साथ इन्हें घर दिया जाएगा और वो इसे खरीद भी सकते हैं। धारावी में सरकार के मुताबिक कोई भी बेघर नहीं रहेगा, हर एक को सरकार के नियम के अनुसार घर मिलेगा। जी हाँ, अब मेरे धारावी की बारी है। मेरी धारावी की बारी है, मेरी धारावी की बारी है। ये गलत है। बिकाऊ चैनल वाले इस तरह की न्यूज फैला रहे हैं, लेकिन वास्तव ऐसा नहीं है। धारावी वाले जब तक 500 फुट का कमरा नहीं मिलता है तब तक ये लोग पीछे नहीं हटने वाले। कुछ भी हो, कितनी भी लाठियां चले,
कितनी भी गोलियां चले, हम लोग हटने वाले नहीं है। 500 फुट का कमरा, वो भी धारावी के क्षेत्र में हमें मिलना चाहिए। हम धारावी के बाहर आधा किलोमीटर भी नहीं जाएंगे बाहर, 1 किलोमीटर का छोड़ो, आधा किलोमीटर भी हम धारावी के बाहर किसी को जाने नहीं देंगे। कोई धारावी वाला जाएगा नहीं। पुनर्वसन धारावी में होना चाहिए। इस विषय को लेके भविष्य में जंग बहुत तगड़ा होने वाला है। धारावी के विषय पे जो डिप्टी कलेक्टर है उनसे भी मुलाकात की और अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी के डीआरपी पे अधिकारी से भी बात की हमने। ये धारावी डेवलपमेंट होगा क्या, इस विषय को लेकर उन्होंने कहा धारावी डेवलपमेंट होगा। तो धारावी डेवलपमेंट के दरमियान अवैध बांधकाम क्यों, जगह कब्जा करने का सिस्टम क्यों? आप भी देख रहे हैं आज भी अशोक मिल कंपाउंड में हमने सुना है कि खुली जगह थी उसको बनाया जा रहा है, और भी बहुत से लोग हैं, एमजी रोड हो गया, सोशल नगर हो गया, ऐसे बहुत सी जगहों पे वहां पे अवैध बांधकाम हो रहा है। जब धारावी बनाने का प्लान चल चुका है तो लोगों के जो पैसे वेस्टेज हो रहे हैं, ऐसे लोगों पे रोक क्यों नहीं लगाया जा रहा है? ये सबसे बड़ा विषय, इस पे स्पष्ट कीजिए आप। देखिए, डाल के गया ना, बंद बोलता है फिर क्यों डाल रहा है? देखिए, धारावी का मुद्दा ठंडा नहीं हुआ है। धारावी के इस मुद्दे के ऊपर धारावी बचाओ आंदोलन के सारे सदस्य आज भी लड़ रहे हैं। आने वाले 14 तारीख को हम लोगों की धारावी में मीटिंग है और उस मीटिंग में आगे की रणनीति हम लोग तय करने वाले हैं। धारावी हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे मौजूद हूँ मुंबई के धारावी में। देखिए, जब से विधानसभा चुनाव खत्म हुआ है उसके बाद से आज पहली बार हमारी मुलाकात बाबूराव मानी जी से हो रही है, जो धारावी बचाओ आंदोलन के अध्यक्ष है। धारावी जैसे क्षेत्र में काफी दिनों से लोगों के अंदर फिर से एक भय का माहौल है कि महाराष्ट्र में इतना बड़ा बदलाव हुआ, चुनाव हुआ, लेकिन जो धारावी के मुद्दे पे जो इस बार चुनाव हुआ था उस विषय को लेकर भी लोग भय के माहौल में है कि महाविकास आघाड़ी के सरकार के माध्यम से कहा गया था कि अगर हमारी सत्ता आएगी तो हम धारावी के विषय में को अमेंडमेंट करेंगे। इस विषय को लेके बहुत सी चर्चाएं हुई। इसके बाद में चर्चा होने के बाद में कांग्रेस पार्टी की जो उम्मीदवार है वो यहाँ से चुन के आए। उसके बाद भी लोगों के अंदर एक भय है कि लोगों महाविकास आघाड़ी को सत्ता मेजोरिटी में नहीं आई तो धारावी के मुद्दे और विषय पे बात करेगा कौन? इस विषय को लेकर हमारे सामने बाबूराव मानी जी, उनसे जानना चाहिए कि जो धारावी का महाराष्ट्र के तो बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा इस बार जो चल रहा है, जो हो रहा है, ये है धारावी का। लगभग ज्यादा दिन से तो सर्वे चल ही रहा है, लेकिन इस विषय को लेकर इनसे जानना चाहेंगे कि उनका क्या है। सर, कहने के लिए तो बहुत से मुद्दे हैं, महाराष्ट्र नहीं, मुंबई नहीं, और भी विभिन्न इलाकों में, लेकिन धारावी का जो मुद्दा काफी सालों से हॉट चल रहा था और वो आप लोगों ने किया भी था, लेकिन ऐसी क्या कमी आ गई कि जिस वजह से लेके ये थोड़े दिनों से इतना ठंडा बैठ गया? चैनलों के माध्यम से बताया जा रहा है, हमने देखा है अभी भी कि धारावी में बनेगी, धारावी का विकास होगा, धारावी के लोगों को 300 350 का एरिया मिलेगा। पोस्टर लग रहे हैं कि धारावी में ही जगह मिलेगी पात्र लोगों को। 21 हद तक ठीक है, या फिर ये कि ये सिर्फ कागजी या फिर लोगों के घर तक पहुंचने के लिए सिर्फ जुमला इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, धारावी का मुद्दा ठंडा नहीं हुआ है। धारावी के इस मुद्दे के ऊपर धारावी बचाओ आंदोलन के सारे सदस्य आज भी लड़ रहे हैं। आने वाले 14 तारीख को हम लोगों की धारावी में मीटिंग है और उस मीटिंग में आगे की रणनीति हम लोग तय करने वाले हैं। धारावी वालों में भ्रम निर्माण करके, गलत फहमियां निर्माण करके, कुछ धारावी के गली कूचे के लड़के लोगों को पकड़कर उनको पैसा देकर
अदानी के लोग भले बुरे रास्ते से सर्वे करवा रहे हैं, लेकिन उसमें वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आप लोगों को मालूम है, कुछ पत्रकार लोगों को भी हाथ में पकड़कर उनको पैसा खिलवाकर अदानी के लोग मीडिया को खरीदकर धारावी में बहुत सर्वे हुआ है, 12 में इतना % सर्वे हो गया है, इस तरह का भ्रम फैलाकर धारावी वालों को बेवकूफ करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो सकते। धारावी बचाव आंदोलन सक्षम है, धारावी बचाव आंदोलन के पीछे धारावी वालों की ताकत है। आने वाले कुछ दिन में हम लोग धारावी में क्या कर सकते हैं उसके विषय में 14 तारीख की मीटिंग में हम लोग तय करेंगे। क्या करने वाले, सारे लोग जमा होने वाले हैं और उसके अंदर धारावी के आगे की नीति तय होगी। जब तक 500 स्क्वायर फुट का कमरा धारावी वालों को नहीं मिलता है, तब तक आंदोलन ठंडा पड़ेगा नहीं, तब तक आंदोलक पीछे हटेंगे नहीं और हम लोग लड़ते ही रहेंगे। भले वो सीएम साहब का अदानी साहब ने मीटिंग किया होगा, मुलाकात किया होगा, कुछ भी हो, जब तक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी इलेक्शन में धारावी में जब प्रचार के लिए वो लोग आए थे, तब वो लोग ने कहा था धारावी वालों को हम धारावी में घर देंगे, 500 फुट का कमरा देंगे। जब तक 500 फुट का कमरा हम लोग नहीं देंगे, हमारा सरकार दोबारा आने वाला है और धारावी वालों को 500 फुट का कमरा देंगे, इस तरह का बयान उनका भी था। मुख्यमंत्री जी का भी बयान है। हमारे मुख्यमंत्री जी 90 फीट में आए थे, तब उन्होंने भी बयान किया था। और अभी 350 का घर देके धारावी वालों को वो लोग बेवकूफ समझ रहे हैं, उनको फंसा रहे हैं। तो धारावी की जनता रोड के ऊपर उतर के इसका मुकाबला करेंगी, भले सरकार किसका भी रहे। हम धारावी वाले एक साथ लड़ेंगे, ताकत के साथ लड़ेंगे और मजबूत भिड़न के साथ इस सरकार के खिलाफ की ये जंग हम लोग और तेज करने वाले हैं। और आने वाले 14 तारीख को हम लोग उसके विषय में अपनी रणनीति पक्का करेंगे। अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी या DRPPL के माध्यम से तरह तरह के वीडियोस वगैरह वायरल हो रहे हैं चैनल के माध्यम से। धारावी का विकास अब होगा, धारावी का विकास होगा, धारावी में ये बनेगा, धारावी में वो बनेगा, धारावी करो को धारावी में घर मिलेगा, 350 का स्क्वायर फीट का घर मिलेगा। जब उन्होंने कह दिया है तो आप 500 स्क्वायर फीट की मांग कर रहे, तो कैसे पूरा होगा 500 स्क्वायर फीट? 500 स्क्वायर फुट का घर वो लोग सोचा तो दे सकते हैं। म्हाडा का 250 स्क्वायर फुट का 180 स्क्वायर फुट के कमरे को 500 फुट का कमरा वो लोग वर्ली में दे रहे हैं। जिनका घर 180 स्क्वायर फुट है, उनको अगर 500 दे रहा है, 20 लाख रुपया कार्पस फंड दे रहा है, तो हम लोग तो उससे बड़े घर में रहते हैं। हमारी जगह तो एकदम मौके की है, हमारी जगह माहिम और सायन स्टेशन के बिल्कुल बीच में है। हमको भी अगर सोचा तो दे सकते हैं, लेकिन यह सरकार अदानी का फायदा करना चाहता है, यह सरकार पूंजीपतियों के पीछे उनका फायदा करना चाहता है, इसीलिए वो हमको दे नहीं रहा है। जब तक हमको 500 स्क्वायर फुट का कमरा नहीं मिलेगा, तब तक इनका डेवलपमेंट का स्कीम हम लोग धारावी में चलने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। जब से वर्षाताई की जो बहन है ज्योतिताई गायकवाड़ आमदार बनी है और धारावी में और तेजी से हमने देखा है कि सर्वे हो रहा है, लोगों के घर घर में जाके पेपर लिया जा रहा है, वो इस विषय को लेके गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे और आप लोगों के साथ जुड़ के काम करने के लिए क्यों नहीं इसके बारे में सोचा जा रहा है? पहले भी नहीं सोचा जा रहा था, अभी भी नहीं सोचा जा रहा है। नहीं, वो हमारे साथ में ही काम कर रही है, धारावी बचाव आंदोलन के साथ ही है। वो वर्षाताई भी साथ में है, इस क्षेत्र के MP अनिल देसाई भी हमारे साथ में है और अभी फिर से जो विधानसभा के चुनाव में जीत गई है वो डॉक्टर ज्योतिताई गायकवाड़ भी हमारे साथ में है। हम लोग सारे इकट्ठा लड़ेंगे, धारावी वालों की ताकत बनाएंगे और ये लोग भ्रम फैलाकर इतना परसेंटेज सर्वे हुआ, 25% सर्वे हुआ, 30% सर्वे हुआ, ये केवल चैनलों के माध्यम से बता रहे हो, ये गलत है। बिकाऊ चैनल वाले इस तरह की न्यूज फैला रहे हैं, लेकिन वास्तव ऐसा नहीं है। धारावी वाले जब तक 500 फुट का कमरा नहीं मिलता है, तब तक ये लोग पीछे नहीं हटने वाले। कुछ भी हो, कितनी भी लाठियां चले, कितनी भी गोलियां चले, हम लोग हटने वाले नहीं हैं। 500 फुट का कमरा, वो भी धारावी के क्षेत्र में हमें मिलना चाहिए। हम धारावी के बाहर आधा किलोमीटर भी नहीं जाएंगे बाहर, 1 किलोमीटर का छोड़ो, आधा किलोमीटर भी हम धारावी के बाहर
किसी को जाने नहीं देंगे, कोई धारावी वाला जाएगा नहीं, पुनर्वसन धारावी में होना चाहिए। इस विषय को लेके भविष्य में जंग बहुत तगड़ा होने वाला है। सर, जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं कि 500 स्क्वायर फीट का घर मिलना चाहिए, सारे के सारे लोग आपके साथ में जुड़े हुए और काम भी करेंगे। 14 तारीख के दिन आप लोगों की बड़ी मीटिंग होने वाली है, लेकिन आप लोग बात कर रहे हैं, आप लोगों ने वो रखा था कि महाराष्ट्र में हमारे जो सत्ता आएगी तो हम उसके ऊपर परिवर्तन लाएंगे, लेकिन मेजोरिटी तो आई नहीं आप लोगों की। आप लोगों को तो अंदर बात करने तक के आपके पास मेजोरिटी नहीं है, तो कैसे धारावी को बचाएंगे आप लोग? देखो, हम विरोधी दल में है। लोकतंत्र में विरोधी दल में रहकर लड़ने वाले को भी जनता ने ताकत सर, दी है। 240 और 40 कोई बात नहीं, हमारे 40 है ना, वो भी 240 को भारी है। आने वाले समय में आपको दिखेगा, विधानसभा का जो अधिवेशन अभी नागपुर में होने जा रहा है, उस नागपुर के अधिवेशन में हमारे लोग धारावी के सवाल के ऊपर, अपने जनता के सवाल के ऊपर कैसे कूद पड़ते हैं, ये आपको दिखाई पड़ेगा। धारावी जैसे क्षेत्र में आपने भी देखा, हमने भी देखा है, जो आप और लोकसभा के इलेक्शन में भी धारावी की जनता हमारे साथ थी, और विधानसभा के इलेक्शन में भी धारावी की जनता हमारे साथ रही है। ये 2 बार चुनाव जीत के हम लोगों ने सिद्ध किया है। जिस हिसाब से आपने बताया सर्वे के बारे में कि सर्वे हो रहा है, ये और आप लोगों की जो टीम थी पूरी सक्षम थी, अब इतनी कमजोर की होते जा रही है, अब इनसे कब मिला वापस? कोई कमजोरी हमारे में नहीं है, कोई कमजोर टीम नहीं हुई है। जो भी लोग धारावी बचाओ आंदोलन के साथ काम कर रहे थे, वो सारे के सारे लोग आज भी हमारे साथ है और संघर्ष करने के लिए वो तैयार है। उसमें से कुछ लोगों ने विधानसभा चुनाव भी लड़ा है, तो वैसे लोग विधानसभा के चुनाव में कुछ किया होगा, वो अपनी अपनी उनका एक अलग विचारधारा था, लेकिन धारावी के मुद्दे के ऊपर हम सारे लोग एक है। मैसेज क्या देना चाहेंगे? हाँ, आज के दिन से मैसेज क्या देना चाहेंगे? हम लोग भविष्य में ये सरकार के खिलाफ में, अदानी के खिलाफ में, और धारावी के 500 चौरस फुट के घर के बाजू से हम लोग लड़ने वाले हैं, लड़ते रहेंगे। सर, सबसे बड़ा मुद्दा मैं भूल गया था, मैं आपसे जानना चाहूंगा। आप बता रहे हैं कि हम लोग धारावी के विषय पे काम कर रहे हैं, धारावी में हम 500 स्क्वायर फीट का घर लेना चाहिए लोगों को दिलाने के लिए, वहां को काफी वक्त से ले रहे, लेकिन हमने इस दरमियान धारावी के विषय पे जो डिप्टी कलेक्टर है उनसे भी मुलाकात की, और अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी के DRPP अधिकारी से भी बात की हमने कि धारावी डेवलपमेंट होगा क्या, इस विषय को लेकर उन्होंने कहा धारावी डेवलपमेंट होगा। तो धारावी डेवलपमेंट के दरमियान अवैध बांधकाम क्यों, जगह कब्जा करने का सिस्टम क्यों? आप भी देख रहे हैं, आज भी अशोक मिल कंपाउंड में हमने सुना है कि खुली जगह थी, उसको बनाया जा रहा है, और भी बहुत से लोग हैं, MG रोड हो गया, सोशल नगर हो गया, ऐसे बहुत से जगहों पे वहां पे अवैध बांधकाम हो रहा है। जब धारावी बनाने का प्लान चल चुका है, तो लोगों के जो पैसे वेस्टेज हो रहे, ऐसे लोगों पे रोक क्यों नहीं लगाया जा रहा है? ये सबसे बड़ा विषय, इस पर स्पष्ट कीजिए आप। देखिए, लोग अपनी मर्जी से बना रहे हैं, वैसा कोई भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए किसी को भी अलाउड नहीं किया। शासन इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रही है? वो जीवनवार विभाग, ये लोगों ने ध्यान देना चाहिए, अनऑथराइज बांधकाम को गिराना चाहिए, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। उसके खिलाफ में भी धारावी बचाओ आंदोलन आगे लड़ाई करने वाला। सर, सबसे बड़ी बात, वो कुछ ही चैनल के माध्यम से प्रसाद जी आते हैं, वो मस्जिदों का मसला होता है, उसमें डेमोनेशन हो जाता है, वो कहते हैं कि चैनल वाले पूछते हैं कि DRP है, DRP में कैसे उस पर कार्रवाई होगी, तो कहते हैं कि हमने वार्ड ऑफिसर को बताया कैसे कार्रवाई होगी। जब मस्जिदों पे एक्शन हो सकता है, तो ऐसे अवैध बांधकाम को क्यों छोड़ा जा रहा है? उन पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? उनके ऊपर एक्शन होने के लिए हम लोग अभी हमारा एक्शन तगड़ा करने वाले हैं, और वो उसके लिए संघर्ष हम लोग भी जारी रखने वाले हैं। मैसेज क्या देना चाहेंगे? हाँ, मैसेज यही देना चाहिए, धारावी वालों ने इकट्ठा आना जरूरी है, धारावी वालों ने अपना ताकत बनाना जरूरी है। नहीं अगर ताकत बनाएंगे तो धारावी वालों का नुकसान हो जाएगा। इसीलिए धारावी वाले सारे जनता ने अलर्ट होना जरूरी है, और धारावी बचाओ आंदोलन के साथ, मजबूत भिड़न के साथ खड़ा होना जरूरी है। देखिए, ये बाबूराव मानी जी है, ये काफी सालों से संघर्ष तो कर रहे थे, किसी कारण से इनको टिकट तो मिली नहीं धारावी विधानसभा की। धारावी का विकास इस बार इन्होंने सोचा था कि मैं करूंगा, लेकिन पार्टी के जो प्रोटोकॉल थे उसको अपनाते हुए इन्होंने अपने जो नामांकन पीछे लिए, उसके बाद से यहाँ पे कांग्रेस की फिर से सत्ता आई।
लगभग 40-45 साल से धारावी के ऊपर कांग्रेस ने जो यहाँ पे सत्ता हासिल की है, लेकिन जो अब सबसे बड़ा मुद्दा ये आ गया है कि सत्ता मिलने के बाद में मेजोरिटी नहीं है बात करने के लिए। लेकिन लोगों का भय ये है कि धारावी के विषय पे बात करेगा कौन। आज काफी दिनों के बाद इनसे मुलाकात हुई, वही जोश पहले से है कि मैं धारावी के विषय पे, हम लोग पीछे नहीं हटे, भले से सत्ता किसकी भी हो, सरकार किसकी भी, लेकिन मेरा घर है, धारावी का मुद्दा है, धारावी के विषय पे, मुद्दे पे धारावी बचाओ आंदोलन काम करते रहेगी, कर रही है और करेगी। और धारावी में जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, धारावी में जो लोग धारावी के लोगों को गुमराह करके सर्वे करवा रहे हैं, ऐसे लोगों पे धारावी बचाओ आंदोलन कड़क कार्रवाई करेगा। और धारावी के सर्वे के दरमियान धारावी में जो खुली जगह कब्जा हो रही है, उस विषय के ऊपर भी धारावी बचाओ आंदोलन काम करेगी। अगर सरकार और सरकार के प्रतिनिधि काम नहीं करेंगे तो मतलब धारावी के सारे मुद्दे को धारावी बचाओ आंदोलन ने अब अपने हाथों में ले लिया है। अब देखना है कि धारावी में इनलीगल तरीके से क्या होता है, इसके ऊपर भी धारावी बचाओ आंदोलन काम करेगा। आने वाले समय में कैसे सर्वे का तो मुद्दा चली जाता है, अभी अवैध बांधकाम का मुद्दा और तेजी पकड़ रहा, वो बंद होगा, और कैसे सरकार इस पे ध्यान देगी, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह इस पे हमारी नजर बनी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।